तो दुर्गा सप्तशती में एक बहुत बड़ा युद्ध खत्म हो चुका है, महिषासुर मारा गया है। लेकिन सवाल ये है कि इसके बाद क्या होता है? क्या जश्न मनता है? नहीं, इसके बाद आती है शांति। आज हम इसी तीसरे अध्याय की गहराइयों में उतरेंगे और समझेंगे कि कैसे एक भयंकर तूफान के थमने के बाद ब्रह्मांड में शांति लौटती है और कैसे एक युद्ध का मैदान प्रार्थना की जगह बन जाता है। तो इस अध्याय का जो सेंट्रल थीम है ना, वो है युद्ध से पूजा तक का सफर। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। सोचिए, पिछले अध्याय में हमने देवी का वो रौद्र रूप देखा, महिषासुर का विनाश देखा, और अब हम भक्ति, कृतज्ञता और देवी की कृपा की दुनिया में कदम रख रहे हैं। चलिए पहले माहौल को समझते हैं। तो हुआ ये है कि दूसरे अध्याय में देवी ने महान असुर महिषासुर का वध कर दिया है और अब पूरा ब्रह्मांड एक बहुत बड़े संकट से आजाद हो गया है। जरा इन दोनों अध्यायों के बीच का फर्क देखिए, कितना साफ है। जहां दूसरे अध्याय में एक योद्धा की दहाड़ थी, वहीं तीसरे अध्याय में एक भक्त की प्रार्थना गूंज रही है। जहां पहले रणभूमि की जीत थी, अब वहां आध्यात्मिक समझ है, और जो दैवीय शक्ति थी वो अब दैवीय कृपा के रूप में सामने आ रही है। महिषासुर के मारे जाने के बाद सारे देवता बिल्कुल भय मुक्त हो गए हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात होती है, वो तुरंत जश्न मनाना शुरू नहीं करते। नहीं, बल्कि वो सब एक पल के लिए रुकते हैं, गहरी कृतज्ञता और चिंतन में डूबने के लिए। और यहीं से इस अध्याय का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। सारे देवता एक साथ आते हैं और अपनी जीत दिलाने वाली देवी की स्तुति करते हैं, मतलब उनके लिए एक भक्ति से भरा हुआ गीत गाते हैं। और इस स्तुति में वो देवी को सिर्फ एक योद्धा की तरह नहीं देखते, वो मानते हैं कि देवी ही पूरे अस्तित्व का स्रोत हैं। वो कहते हैं कि आप ही सृष्टि हैं, आप ही बुद्धि हैं, आप ही श्रद्धा, क्षमा, शक्ति, लक्ष्मी और सरस्वती हैं। मतलब देवी का कोई एक रूप नहीं है, वो सब कुछ है। और यहीं पर सबसे गहरी बात सामने आती है। देवताओं को यह एहसास होता है कि जो शक्ति उनके पास है वो भी उनकी अपनी नहीं है। हर तरह की शक्ति का स्रोत तो वही एक दिव्य माँ है। वो ये मान लेते हैं कि माँ की कृपा के बिना कोई भी शक्ति काम ही नहीं कर सकती। ये वो पल है जब अहंकार पूरी तरह से समर्पित हो जाता है। देवताओं की इस दिल से की गई प्रार्थना का देवी पर बहुत गहरा असर होता है, और ये असर उनके रूप में एक अद्भुत बदलाव लाता है। देवताओं की वो भक्ति, वो विनम्र प्रार्थना देवी के स्वरूप को बदलना शुरू कर देती है। उनकी उस स्तुति में इतनी शक्ति है कि वो देवी के उग्र रूप को भी शांत कर देती है और उन्हें संहार करने वाली शक्ति से रक्षा करने वाली शक्ति में बदल देती है। ये एक बहुत ही खूबसूरत बदलाव है। ये दिखाता है कि सच्ची भक्ति उस दिव्य ऊर्जा को भी कैसे प्रभावित कर सकती है। तो अब देवी एक शांत, करुणा से भरा हुआ रूप ले लेती हैं। वो अपने सिंह पर बैठी हैं और मुस्कुरा रही हैं। जरा सोचिए, कहाँ युद्ध के मैदान का वो भयंकर रूप और कहाँ ये शांत सौम्य चेहरा। उनका तेज अब विनाश का नहीं बल्कि रक्षा का प्रतीक बन गया है। देवताओं की इस स्तुति से खुश होकर देवी अब उन्हें और इस पूरी सृष्टि को एक बहुत बड़ा वरदान देती हैं। एक ऐसा वादा जो आज भी गूंजता है। देवी वादा करती हैं, जब जब इस संसार में अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं धर्म की रक्षा के लिए अवतार लूंगी। ये एक तरह का शाश्वत आश्वासन है कि जब भी संकट आएगा तो दिव्य हस्तक्षेप जरूर होगा। ब्रह्मांड को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। और सुनिए, ये वादा सिर्फ देवताओं के लिए नहीं है। देवी ये वादा हर भक्त तक पहुंचाती हैं। वो कहती हैं कि कोई भी जो श्रद्धा से उन्हें याद करेगा, कोई भी जो मुश्किल में उन्हें पुकारेगा, उसे उनकी सुरक्षा जरूर मिलेगी। ये एक यूनिवर्सल प्रॉमिस है। अच्छा, कहानी तो हमने सुन ली। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कहानी के पीछे का गहरा मतलब क्या है, ये हमें सिखाती क्या है। तो देखिए, इस कहानी के हर हिस्से का एक गहरा मतलब है। देवताओं की जो स्तुति है वो सिर्फ तारीफ नहीं, वो अहंकार के समर्पण का प्रतीक है। देवी का खुश होना सच्ची भक्ति का इनाम है। उनका वो शांत रूप मन की शांति को दिखाता है, और उनका वरदान उस विश्वास का प्रतीक है जो हर डर को खत्म कर देता है। तो फिर इस पूरे अध्याय का सार क्या है? इससे हमें आखिरी संदेश क्या मिलता है? सबसे बड़ी सीख ये है कि युद्ध के मैदान में मिली जीत तब तक अधूरी है जब तक दिल में विनम्रता ना हो। मतलब बाहरी दुनिया में जीतना काफी नहीं है, अंदर से विनम्र होना भी उतना ही जरूरी है।
और यही इस अध्याय का मूल मंत्र है। शक्ति से पहले विनम्रता जरूरी है। शक्ति की असली कीमत तभी है जब उसके साथ विनम्रता और कृतज्ञता जुड़ी हो। तो यहाँ से कुछ खास बातें हैं जो हम साथ लेकर चल सकते हैं। पहली, सच्ची भक्ति डर पर जीत हासिल कर सकती है। दूसरी, संकट के समय में ईश्वर को याद करना ही सबसे बड़ी ढाल है। और सबसे जरूरी बात कि दिव्य शक्ति सिर्फ युद्ध के लिए नहीं है, बल्कि वो जीवन के हर मोड़ पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए है। तो आखिर में ये अध्याय हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाता है। शक्ति की असली परीक्षा क्या है? सिर्फ युद्ध जीत लेना, या उस जीत के बाद जो कृपा और विनम्रता आती है उसे संभाल पाना? इस पर सोचिएगा जरूर।